सो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। कुछ दिनों से कई लोग असमंजस में पड़े हुए हैं कि भाई 80,000 में किस लैपटॉप को विजेता होने का झंडा थमाया जाए जो हमारी जिंदगी में खुशहाली के साथ साथ पड़ोसी के यहाँ दुख का माहौल बनाने में हमारे काम आ सके। सो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे डिस्को बाबा के दो महाभक्त लीजेंड 5 एंड HP ओमेन 15 के बारे में। बोथ AMD के खानदान के दो कलियों के साथ है, तो कंफ्यूजन ज्यादा है कि इसमें सबसे सुंदर, सुशील एंड गुणवान कौन है जो मुझे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिला सके। सो बढ़ते हैं आगे परम प्रतापी डिस्को लाइट वाले बाबा का आशीर्वाद लेके। एंड वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपके पड़ोसी आपको हमेशा जलाते हैं, दूर की मौसी फोन करके गाली खिलवाती है एग्जाम रिजल्ट पे, एंड पिताजी गेमिंग लैपटॉप का नाम सुन के ब्रूस ली का प्रसाद तुम्हें चढ़ाते हैं, देन आप सही जगह आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोगों का ही अड्डा है। सो आपको बहुत अपनापन महसूस होगा। सो इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए पहले सब्सक्राइब करें एंड घंटी बजाएं। आपको हम पानी में रखे स्पॉन्ज के जैसे एब्जॉर्ब कर लेंगे अपनी टीम में, और फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी फॉर श्योर। सो नाउ बढ़ते हैं आगे। अब ये तो तय है कि मेन कंपैरिजन इज अबाउट प्रोसेसर एंड GPU, बाकी सब अप्रॉक्स सेम है, कुछ को छोड़ के, जो कि हम आगे तसल्ली से डिस्कशन करेंगे। बट पहले इन दो देवियों पे डिस्कस कर ले। दूसरी बात, इन दोनों को कुछ अलग पर्पस के लिए एक्चुअली बनाया गया है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि Ryzen 7 4800H जो कि लीजेंड में है विद 8 कोर 16 थ्रेड्स, जो कि कंफर्म ओमेन के 4600H 6 कोर एंड 12 थ्रेड वाले से काफी ज्यादा पावरफुल है एंड अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा इन बोथ गेमिंग एंड डेली टास्क एंड हेवी टास्क एज वेल। क्योंकि भाई एक्स्ट्रा जो 2 कोर एंड 4 थ्रेड आपको मिलेंगे वो आपकी जिंदगी में बहुत सारे गुल खिलाने में सक्षम है, ये आपकी दुनिया को बदल भी सकता है। सो प्रोसेसर ओरिएंटेड टास्क के लिए लीजन इज अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट, लीजन में आपको मिलेगा 1650 Ti एंड ओमेन में मिलेगा 1660 Ti। सो भाई 1660 Ti एंड 50 Ti में अंतर है तो अप्रॉक्स 20% से ज्यादा का। एंड 1660 Ti एटलीस्ट आपको 2 साल और गेमिंग करा सकता है फॉर मोस्ट ऑफ द गेम्स। सारे हो सकते हैं 60+ FPS ना दे, बट अच्छे मार्क्स से गेम पास जरूर हो जाएंगे आपके सिस्टम पे। बट 1650 Ti श्योर नेक्स्ट ईयर में दम तोड़ देगा। आज ही का देख लो, साइबरपंक 2060 सुपर जैसे सिस्टम में, यानी मेरे सिस्टम में भी 1080p पे हाई सेटिंग्स में विद नो रे ट्रेसिंग आपको 40 FPS या 50 FPS दे रहा है। बाकी का और क्या कहना। ये बात भी है कि ये गेम काफी बगी है एंड वेल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, बट स्टिल इन फ्यूचर हाई डिमांडिंग गेम्स तो आएंगे ही। सो परिस्थिति आज ही गड़बड़ हो चुकी है, आगे का रावण ही मालिक है। वैसे अगर डीप में आपको इन दोनों GPUs के बारे में जानना है तो हमने इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप वहां जाकर के भी अपना दिमाग खपा सकते हैं, सर फोड़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। उसमें हमने बेंचमार्किंग को भी कवर किया है इन दोनों GPU पे। प्लस 1660 Ti में आपको 6GB VRAM मिलेगा एंड 1650 Ti में आपको सिर्फ 4GB VRAM मिलेगा, विच आई गेस इज लेस फॉर 2021 नाउ। क्योंकि भाई अब नए जो GPUs आ रहे हैं दे आर टॉकिंग अबाउट 8K गेमिंग। 4GB शायद 1080p भी थोड़ा प्रोटीन पाउडर खा करके आपको करवा पाए न्यू अपकमिंग गेम्स में। सो ये दो मेन कंट्रीब्यूटर थे डिसीजन लेने में। नाउ कुछ और काम का डिफरेंस, लाइक प्राइस ऑफ ओमेन 15 नाउ इज 80,000 एंड लीजन का जो प्राइस है वो 83,000 का। नेक्स्ट, कूलिंग दोनों का ही काफी अच्छा है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। बिल्ड जो है वो ओमेन का थोड़ा वीक है, ऊपर का छत हिलता है एंड प्रेशर पड़ने पे बेंड भी हो जाता है। ओवरऑल स्क्रीन फ्लेक्स का इशू है। लीजन इज गुड इन दिस केस, बट जैसा कि मैंने कई लोगों को प्रेफर किया है एक वीडियो, आप उसे जरूर देख लें। इस भाई ने क्लियरली हर कंडीशन को डिफाइन किया है एंड दिखाया है कि लैपटॉप कितना फ्लेक्स होता है किस कंडीशन में एंड कितना नुकसान पहुंचा सकता है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से इट्स नॉट दैट बैड जैसा कि लोग कह रहे हैं। एनीवेज, अब जब 80,000 फंसा के लैपटॉप लोगे तो भाई थोड़ा ध्यान तो रखना बनता ही है। रैम दोनों में सेम खानदान एंड सेम परिवार का है, 8GB 3200 MHz एंड अप टू 32GB। बात खत्म, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें। नेक्स्ट, डिस्प्ले तो यहाँ बाकी सब अप्रॉक्स सेम है, 1080p FHD 15.6 इंच स्क्रीन IPS पैनल, बट लीजन विल गिव यू 120 हर्ट्ज का स्क्रीन, वहीं ओमेन आपको 60 हर्ट्ज का स्क्रीन देगा। सो गेमर्स को थोड़ा ये बात चुभ सकता है, क्योंकि आई गेस 1660 Ti आज भी कई गेम्स को 60+ पुश कर सकता है, बट स्लोली यू विल गेट लेस गेम्स विच कैन पुश 60+ FPS। सो आपको कुछ खास ज्यादा दिनों तक मजे लुटने नहीं मिलेंगे। प्लस कलर गामुट दोनों में ही 45% एंटी-AC पे आकर के दम तोड़ देता है। सो दोनों ही नॉर्मल यूज के लिए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। बस एक एक्सटर्नल मॉनिटर ले लो विथ 100% sRGB एंड किस्सा खत्म करो इसका। नेक्स्ट, इन ऑडियो आपको लीजन देता है डॉल्बी एटमॉस, बट ओमेन में वही मिलेगा आपको वही पुराना B&O का ऑडियो। बट अगेन डॉल्बी एटमॉस लीजन ने जो दिया है, क्या उसके लिए आपके पास कुछ है जिसको आप यूज करके उसका फायदा उठा सको? क्योंकि भाई एक्चुअली डॉल्बी एटमॉस को एंजॉय करने के लिए आपको एक सपोर्टेड हेडफोन या स्पीकर लेना पड़ेगा, तभी आपको ये काम आएगा। वरना 3D 4D या 8D ऑडियो एक्सपीरियंस सुनो, चाहे न्यूज चैनल सुनो, सबके सब सेम ही लगेंगे।
स्टोरेज में लीजियन कम्स विद 1 TB हार्ड डिस्क ड्राइव एंड 256 GB SSD। वहीं ओमेन के साथ मिलेगा 512 GB SSD प्लस 1 NVMe स्लॉट खाली भी है दोनों में फॉर एक्सटेंशन। सो ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर में एंड आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बढ़वाना चाहते हो या नहीं। बट अगर आप गेमिंग करना चाहते हो एंड आपका मेन कंसर्न गेमिंग है तो बस SSD एक 1 TB वाला एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा ओमेन के केस में। ये खर्चा आपको 80,000 के ऊपर आएगा। उम्मीद है आप कहीं लिख रहे होगे इन शीट प्लस या और माइनस पॉइंट्स फॉर बोथ लैपटॉप्स, जो कि आपको एंड ऑफ द वीडियो काम आएगा डिसीजन लेने में। कीबोर्ड में ओमेन फुल साइज कीबोर्ड नहीं देता है, आई मीन नॉट विद नम पैड, बट लीजियन में आपको नम पैड के साथ में मिलेगा। दोनों में ही बैकलिट कीबोर्ड है, बट ओमेन जो देगा वो आपको 4 जोन कीबोर्ड देगा। लीजियन में सिंगल बल्ब जलेगा कीबोर्ड के अंदर। पोर्ट्स आपके सामने है, आप अपने हिसाब से देख लो कौन कितना आपको काम आने वाला है एंड नहीं काम आने वाला है। लीजियन खरीदने पे आपको मिलेगा Xbox गेम पास 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, जो कि सिर्फ 50 रुपए में मिल सकता है, बट ओमेन आपको वो भी नहीं देने वाला। वेबकैम दोनों में है, बट लीजियन में आपको मिलेगा प्राइवेसी शटर आपके पाप की दुनिया को छिपाने के लिए। बैटरी 70.9 वाट आवर इन ओमेन एंड 60 वाट आवर इन लीजियन। सो ओमेन ज्यादा देर तक टिकेगा, ऐसा भी नहीं कि घंटा 1.5 घंटा टिकेगा, कुछ मिनट्स ज्यादा टिकेगा। सो ये था थोड़ा बहुत डिफरेंस इन दोनों महाबलियों के बीच में। नाउ लेट्स सी कि किस टाइप के इंसान के लिए लीजियन है एंड किस टाइप के इंसान के लिए ओमेन बनाया गया है। सो प्रोसेसर के मामले में आई वुड से कि लीजियन इज बेस्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपना ओमेन अन्ना विद 6 कोर 12 थ्रेड बेकारी है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका यूज क्या है। क्या आप रॉकेट साइंटिस्ट हो, आपको चांद पे जाने के लिए रॉकेट का सिमुलेशन डिजाइन करना है, बीवी को कैसे खुश रखा जाए इसके ऊपर में रिसर्च करना है। वैसे ये पॉइंट तो थ्रेड रिपर भी विद 64 कोर एंड 128 थ्रेड भी सॉल्व नहीं कर सकता है। या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस रन करने हैं जिसके लिए 8 कोर की जरूरत पड़ती है या पड़ सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि भाई फ्यूचर एप्लीकेशंस का डिमांड बढ़ेगा ही, घटेगा तो बिल्कुल नहीं। ऑप्टिमाइजेशन जरूर होंगे, बट एप्लीकेशन के साथ साथ नए फीचर्स भी आएंगे। सो प्रोसेसिंग पावर का डिमांड बढ़ेगा ही। सो ये बात आप याद रख करके ही डिसीजन लो, क्योंकि भाई लैपटॉप 3-4 साल तक तो चलाना ही है एटलीस्ट। आई गेस ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका डिमांड 8 कोर का है। मैक्सिमम लोग के लिए आई गेस 6 कोर इज इनफ। एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट सिंस लास्ट फ्यू इयर्स आई एम यूजिंग 4 कोर 8 थ्रेड लैपटॉप, जो मैंने नहीं, ऑफिस वाले ने दिया है, बट इट वर्क्स फ्लॉलेसली विद 16 GB रैम एंड उसमें भाई एप्लीकेशन काफी ठूस के भरे हुए हैं एंड मैं मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ यूज करता हूँ क्योंकि मुझे करना पड़ता है, बट स्टिल वो इतना परफेक्ट काम करता है कि क्या कहने। यही अगर घर का रहेगा तो आप उसमें हाथी घोड़ा डायनासोर सब ठूसोगे एंड यूज, तो इस बात पे उस लैपटॉप का थोड़ा हिलना डुलना तो बनता ही है। सो लेट्स अज्यूम कि 6 कोर लैपटॉप फॉर प्रोग्रामर्स इज गुड इनफ। सो जनरली अगर मैं बोलूं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो इन फ्यूचर, ये आप पहले फाइंड करके रख लो। डू अ गुड रिसर्च ऑन दैट एंड गेट द मिनिमम एंड रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट। सो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जिसको ज्यादा कोर्स चाहिए, बट कुछ ऐसे भी होंगे जिसको ज्यादा क्लॉक स्पीड की जरूरत पड़ेगी। उसके हिसाब से आप ये डिसीजन ले सकते हैं। एंड रही बात जीपीयू की, तो बस जीपीयू ओवरऑल यूज फॉर गेमिंग, 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग, इन सब के लिए। बाकी सबके लिए लो एंड जीपीयू भी चलेगा, लाइक फॉर कंटेंट क्रिएटर, फोटो एडिटर एक्सेट्रा। लैपटॉप वाइज बोथ आर रियली गुड एंड विल गिव यू ए ग्रेट परफॉर्मेंस इन फ्यूचर एज वेल। सो ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन योर यूज एंड फ्यूचर ड्रीम्स। वैसे ये दोनों लैपटॉप ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल तक आपका साथ दे सकते हैं। आई गेस 3 साल ही मान करके चलो, उससे ज्यादा जबरदस्ती मजदूरी कराने वाली बात हो जाएगी। एंड एट द एंड आई वुड से कि अगर सिर्फ गेमिंग ही पर्पस है देन गो फॉर ओमेन, एंड नहीं कुछ ई स्पोर्ट्स टाइटल एंड स्टडी वर्क एक्सेट्रा आपका इंपॉर्टेंस है देन लीजियन आप ले सकते हो। होप आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ समस्या है, कुछ जानना सीखना सुनना या बताना है तो कमेंट सेक्शन में गिरो। सो बस आज के लिए इतना ही। थोड़ा सोच समझ करके दिमाग लगा के लैपटॉप खरीदो, क्योंकि बस 80,000 डेली नहीं बनता एंड पापा डेली रेडी नहीं होते फॉर लैपटॉप्स। So that's it for now guys, hope you learned something new today. If yes, then please like, share and subscribe. Thanks for watching.